दोस्तों, इस दिवाली केंद्र सरकार ने अपने 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, सरकार ने एक साथ 5 बड़ी घोषणाएं की है जो आपके जेब और जिंदगी दोनों पर सीधा असर डालेगी। इसमें शामिल हैं 3% डीए बढ़ोतरी, बोनस का ऐलान, सीजीएचएस रेट में बदलाव, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की डेडलाइन बढ़ाई गई और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन। आइए एक एक करके जानते हैं पूरी डिटेल्स और इसका असर। सबसे पहले जानते हैं 3% डीएडीआर की बढ़ोतरी के बारे में। सरकार ने अक्टूबर की शुरुआत में सभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी और पेंशनर्स का डीए यानी महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का फैसला किया है। अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है और यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। इससे करीब 5 लाख कर्मचारी और 7 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। मतलब आपकी सैलरी और पेंशन दोनों में सीधा इजाफा। और अगली डीए बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू होगी, यानी होली के आसपास एक और खुशखबरी तय है। केंद्र सरकार ने सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की मेडिकल रेट्स में बड़ा सुधार किया है। ये बदलाव 13 अक्टूबर 2025 से लागू हो गए हैं। करीब 46 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। पहली बार 15 साल बाद इसमें बड़े पैमाने पर रेट्स में सुधार हुए हैं। अब कई मेडिकल पैकेज सस्ते किए गए हैं और डिजिटल कार्ड, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और कैशलेस ट्रीटमेंट जैसी सुविधाओं को और मजबूत किया जा रहा है। मतलब अब इलाज आसान और जेब पर बोझ कम है। तीसरा सबसे बड़ी घोषणा बोनस का है। त्योहारों से पहले सरकार ने कर्मचारियों को बोनस का तोहफा दिया है। वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि ग्रुप सी और नॉन ग्रेजुएटेड ग्रुप बी कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा। राशि करीब तय की गई थी 6,908 रुपया। वहीं डाक विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए 60 दिन के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान किया है। इससे ग्रुप सी, एमटीएस, ग्रामीण डाकघर सेवक और फुल टाइम कैजुअल लेबर्स सभी को फायदा मिलेगा। नए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अब कर्मचारी को और ज़्यादा सुरक्षा दी गई है। जो पहले एनपीएस में थे उन्हें अब रिटायरमेंट और ग्रेजुएटी दोनों के बेहतर लाभ मिलेंगे। सरकार ने एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर 2025 थी। इस स्कीम का मकसद कर्मचारियों को भरोसा देना कि उसका भविष्य सुरक्षित है और पेंशन सिस्टम को और पारदर्शी बनाना है। यह कदम तब आया है जब देश भर में यूपीएस और एनपीएस पर बड़ी बहस चल रही है, लेकिन सबसे उचित यहाँ ओपीएस ही माना जा रहा है। अब बुजुर्ग पेंशनर्स को हर साल बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने की सुविधा शुरू की है। अब आप मोबाइल ऐप या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए घर बैठे ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इससे बुजुर्गों को लाइनों में लगने की राहत मिलेगी और पेंशन भी समय पर जारी होगी। दोस्तों, ये 5 फैसले मिलकर दिखाते हैं कि सरकार ने इस दीपावली कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए डबल खुशी दी है। एक तरफ पैसे में राहत, दूसरी तरफ सुविधाओं में सुधार। डीए बढ़ोतरी और बोनस से जेब भारी और सीजीएचएस और यूपीएस में भविष्य सुरक्षित और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जिंदगी आसान। अब बस एक बड़ी घोषणा का इंतजार है, वो है 8वें वेतन आयोग की। सरकार ने जनवरी 2025 में नया पैनल तो घोषित किया था, लेकिन अब तक इस पर औपचारिक गठन नहीं हुआ है। देखना होगा कि आने वाले महीनों में क्या यह इंतजार भी खत्म होता है या नहीं। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ओपिनियन जस्टिस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।